हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी द्रव्य या पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन और उसका डिफिनीशन और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने द्रव्य के 5 अवस्थाओं के बारे में बात किया था और उसमें हमने फुल डिटेल डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को शुरू करते हैं। तो द्रव्य का जो रासायनिक वर्गीकरण होता है उसमें हम लोग द्रव्य को 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर या इसी को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं और इसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले शुद्ध पदार्थ की बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन कहता है वैसा द्रव्य या पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब देखिएगा इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी तरीके से हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कहता है कि द्रव्य का वह द्रव्य या पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं से मतलब एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है या 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। ये जितने हमने पदार्थ लिखा, ये ग्लूकोज, ये सुक्रोज यानी चीनी, ये सोडियम क्लोराइड नमक और ये पोटेशियम क्लोराइड, ये सब के सब अलग अलग परमाणुओं से मिलकर तो बने हैं लेकिन निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, चाहे वह द्रव्यमान के अनुसार हो चाहे वह परमाणुओं की संख्या के अनुसार हो। वहीं ये जो पदार्थ हैं ये एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के तीनों के अगर सीट ले लिए जाए, एक पर मतलब कि एक छोटी सी चादर ले ली जाए इसकी, तो अगर कितना भी हम उसका टुकड़ा करें तो फिर आपको एक छोटा सा टुकड़ा अगर प्राप्त होता है तो वह या तो सिल्वर का होगा या गोल्ड का होगा या कॉपर का होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिमेंट यानी तत्व और दूसरा होता है कंपाउंड यानी यौगिक। सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में बात करते हैं। कहता है कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व यानी एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व यानी एलिमेंट कहते हैं। ये कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? पेरियोडिक टेबल के जितने 118 तत्व हैं ये सब के सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं जरा देखिएगा। ये हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आपको जितने एलिमेंट याद हैं सब के सब आप लिख सकते हैं। ये रहे तत्व के डिफिनीशन। अब देखिए, तत्व को सबसे पहले 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने, नाम क्या था, इनको हम मिटा देते हैं, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सन 1761 में लेवोजियर ने इस तत्व का डिफिनीशन दिया था, जिसका डिफिनीशन आज भी प्रचलित है। उन्होंने कहा था कि एक ही तरह के अगर परमाणु हो, जिससे कोई पदार्थ अगर मिलकर के बनता है, तो उस परमाणु को हम लोग क्या कहेंगे, या उस शुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी तक टोटल 118 तत्व ज्ञात हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने, 118 तत्व ज्ञात हैं, और इसमें लगभग 78% जो तत्व हैं ये धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। वहीं अगर बात करें कि सबसे पहला मैन मेड तत्व मतलब कृत्रिम तत्व कौन है, तो टेक्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या 43 होता है, 43, ये पहला मैन मेड मतलब कृत्रिम या मानव निर्मित तत्व है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। परमाणु संख्या 83 से जितने बड़े तत्व होते हैं, मतलब 83 से अधिक परमाणु संख्या वाले जितने तत्व होते हैं, ये सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, मतलब इनको हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके आगे कि परमाणु संख्या 92 से अधिक, ये सिंबल भी हमने यहां लिख दिया है, जितने तत्व होते हैं, परमाणु संख्या 92 से अधिक वाले जितने तत्व होते हैं, उनको हम लोग ट्रांस यूरेनिक या मैन मेड एलिमेंट कहते हैं। मैन मेड मतलब कृत्रिम तत्व कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक कहने का अर्थ यह है कि परमाणु संख्या 92 वाला तत्व यूरेनियम होता है और उसी से ट्रांसफॉर्म करके और फिर अलग अलग तत्वों का निर्माण किया जाता है। इसलिए परमाणु संख्या 92 से जितने अधिक वाले तत्व होते हैं, सब के सब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होते हैं और उनको लैब में आर्टिफिशियली इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए उसको मैन मेड एलिमेंट भी कहते हैं, यानी मानव निर्मित तत्व भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे की बात करें तो परमाणु संख्या 100 से अधिक, यहां हम लिख देते हैं, परमाणु संख्या 100 से अधिक वाले तत्व जो होते हैं, ये सब के सब सुपर हेवी एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सुपर हेवी एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जितने तत्व होते हैं ये भारी होते हैं। क्या होते हैं, भारी होते हैं, काफी ज्यादा भारी होते हैं। अब बात आती है सबसे ज्यादा भारी तत्व कौन होता है। तो देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाते हैं। लेकिन जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व के अनुसार ओस्मियम एक ऐसा तत्व है, घनत्व के अनुसार ओस्मियम एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा भारी होता है। ये रहे आपके तत्व से रिलेटेड कुछ बातें, है ना। तत्व जो हैं, अगर हम इनका फिजिकल क्लासिफिकेशन करें, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम करें, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर तत्व सॉलिड भी होते हैं, तत्व लिक्विड भी होते हैं और तत्व गैस भी होते हैं। जितने, अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये सिल्वर, गोल्ड, है ना, प्लैटिनम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्रोमियम, ये सब के सब जितने तत्व हैं ये सॉलिड होते हैं, यानी ठोस होते हैं। वहीं अगर लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन और
मरकरी दो ऐसे तत्व हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं आरटीपी पर, मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। वहीं अगर गैस की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, ये सब के सब क्या हैं, गैस हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रहा। अब हम लोग अगर केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर भी एलिमेंट यानी तत्व को बांटा जा सकता है। तो चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में देखते हैं। जब हम एलिमेंट का केमिकली क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग मेटल यानी धातु कहते हैं, दूसरे को हम लोग नॉन मेटल यानी अधातु कहते हैं, और तीसरे को हम लोग मेटलवाइड या सेमी मेटल कहते हैं, या उसी को हिंदी में हम लोग उपधातु कहते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली बात ये कि ये मेटल क्या होते हैं। तो कहते हैं कि वैसे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं तथा उनमें आघातवर्धता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग मेटल कहते हैं। ये तो आपके 10th क्लास के हिसाब से डिफिनीशन रहा, लेकिन जब हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहेंगे कि वैसे एलिमेंट जिनके एटम्स के बीच मतलब परमाणु के बीच मेटालिक बॉन्ड यानी धात्विक बंधन पाया जाता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? वैसे तत्व जिनके परमाणु के बीच धात्विक बंधन या आबंध कह लो, धात्विक आबंध यानी मेटालिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। उसे हम लोग धातु कहेंगे। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जितने धातु हैं, अभी हमने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिखा था, और ये ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जितने पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, उनका 78% तत्व जो है वो सब के सब धातु है। क्या है? धातु है। अब देखिए, जब धातु की बात आती है तो इसमें एक बात जरूर आती है कि क्या धातु जो होते हैं ये विद्युत कमा उष्मा के सुचालक होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, ये विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। वहीं अगर बात करें तो अगर पूछे कि भाई क्यों सुचालक होते हैं, तो कहेंगे कि धातुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जिसको हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो धातुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। आप मेरे साथ आप अपनी नोटबुक में नोट्स अगर बनाते चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा इसको समझने में, क्योंकि अगर आप अपने नोटबुक में लिखते हैं तो थोड़ा 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो बाकी चीज़ें मैं समझा ही रहा हूँ, रिवीजन करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं धातुओं में जितने धातु होते हैं ये सब के सब हार्ड होते हैं। धातु क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, और इस बात को आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, काटा जा सकता है। अब देखिए, यही अगर बात करें धातुओं में, ओस्मियम एक ऐसा तत्व है जो सबसे भारी होता है। क्या होता है? सबसे भारी होता है। ये रहे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ, लेकिन इसमें भी अगर हम और बात करें कि धातु में क्या होता है? मेटालिक लस्चर यानी धात्विक चमक पाया जाता है,
क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊपरी सतह से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है प्रकाश के रूप में, तो जिसके कारण धातु की जो सतह होती है वो बिल्कुल चमकती हुई नजर आती है। अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी एक ऐसा, मतलब मरकरी जिसको हम लोग पारा या पारद भी कहते हैं, ये एक ऐसा धातु है जो लिक्विड होता है और बाकी सब के सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। जितने धातु होते हैं ये सब के सब आघातवर्ध्य, मतलब चोट मारने पर यानी आघात करने पर वर्ध यानी चौड़ाई में वृद्धि हो तो उसको आघातवर्ध्य कहते हैं। धातु आघातवर्ध्य तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य होते हैं। और सोना जो होता है ये सबसे ज्यादा तन्य धातु है, वहीं चांदी जो है ये सबसे ज्यादा आघातवर्ध्य धातु है। चांदी का सीट जो आपने देखा होगा, किसी हलवाई के दुकान पे एक मिठाइयों के ऊपर एक पतला पतला लेयर बनाया जाता है, चिपकाया जाता है आकर्षक दिखने के लिए, वो चांदी का लेयर होता है। लेकिन आजकल मिलावट वाली दुनिया में एल्यूमिनियम का भी वैसा आ रहा है, तो चांदी और एल्यूमिनियम दोनों के सीट का इस्तेमाल आजकल मिठाइयों को आकर्षक बनाने में किया जाता है। ये रहे धातु के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग नॉन मेटल की बात करते हैं। तो जरा देखिएगा, नॉन मेटल वाली जितनी बातें होंगी ये सब के सब इसके उल्टी होंगी। मतलब नॉन मेटल जो होते हैं इनमें मेटालिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है। नॉन मेटल में, यहां हम हेडिंग दे देते हैं नॉन मेटल की, नॉन मेटल में मेटालिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है। मेटालिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अब सुनिए, इसके बाद टोटल नॉन मेटल की संख्या, धातुओं की संख्या लगभग 78% कहें तो ये कितने होते हैं? ये लगभग 92 होते हैं। और टोटल नॉन मेटल जो होते हैं ये लगभग 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब देखिए, नॉन मेटल जो हैं ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। इसमें अगर लिक्विड की बात करें तो मात्र ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो आरटीपी पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं। एग्जाम्पल्स में जितने गैस होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, जितने गैस होते हैं ये सब के सब अधातु के एग्जाम्पल हैं। रेडॉन एक ऐसा अधातु है, मतलब रेडॉन एक ऐसा गैस है जो पृथ्वी के वातावरण में नहीं पाया जाता है। इसे आर्टिफिशियली लैब में बनाना पड़ता है। अगर इस्तेमाल करना हो तो लैब में ही बना करके फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे हम बढ़ें तो नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसलिए ये न तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के न तो सुचालक होते हैं और न ही उष्मा के ही सुचालक होते हैं। मतलब कि विद्युत कमा उष्मा के ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, यानी बैड कंडक्टर होते हैं। धातुओं में सबसे ज्यादा अगर बैड कंडक्टर की बात करें तो आयरन होता है, लेड होता है यानी शीशा होता है। लेकिन अधातुओं में सभी के सभी जितने तत्व होते हैं, जितने अधातु होते हैं, सब विद्युत के कुचालक होते हैं, केवल एक को छोड़कर। कार्बन का एक अपरूप है जिसको हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। वहीं अगर हम बात करें और कि क्या जो नॉन मेटल हैं इनके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो बात की तो कुछ अधातु जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन ये सॉलिड होते हैं। लिक्विड की हमने बात कर ली है और गैस की भी हमने बात कर ली है। तो ये आपके धातु और अधातु रहे। वहीं अगर हम अब उपधातु की बात करें तो उपधातु जो होते हैं, ये उपधातु जो होते हैं
इनमें धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। किसका? धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, बोरॉन इत्यादि, ये इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको अगर ट्रिक के माध्यम से इसको बताएं तो लिख सकते हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये 7 उप धातु एग्जाम्पल है जिनको हम लोग ऐसे बशी दिल में गीत ऐसे से जैसे सब तेरे परवाने, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग अधातुओं को याद कर सकते हैं। याद रहे आपको कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। वहीं अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे? जो सोलर प्लेट होते हैं उनके ऊपर सिलिकॉन की लाइनें आपने देखा होगा, वो सिलिकॉन वायर होता है। जैसे ही तेज धूप होता है तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो सोलर प्लेट से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर कम होते ही यानी रात होते ही विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ये न तो आघातवर्ध होते हैं न ही तन्य होते हैं, मतलब ये भंगूर होते हैं। क्या होते हैं? ये भंगूर होते हैं। जैसे कि ये अधातु भी होते हैं, ये जितने हैं ये सब के सब भंगूर होते हैं, ये भी भंगूर होते हैं क्योंकि ज्यादा चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। तो ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहे जो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ये 11th क्लास है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए। और ये आपके केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रहे। इसके बाद अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर यानी मिश्रण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण कैसे होते हैं? समांगी मिश्रण के जो अवयवी कण होते हैं ये एक समान दिखते हैं। जैसे पानी में चीनी डाला घोला, नमक डाला घोला आपने, फिर उसका सॉल्यूशन जो दिखता है एक कलर का दिखता है। लेकिन वहीं अगर विषमांगी की बात करें तो ये अलग अलग कणों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे दाल और फिर बालू के कण, दाल और फिर नमक के कण, बालू और फिर नमक के कण, अगर इनको मिक्स करके अलग अलग रखा जाए तो बालू के कण अलग दिखते हैं, नमक के कण अलग दिखते हैं। तो इनको हम लोग विषमांगी नहीं, अलग अलग समान नहीं, विषमांगी कहते हैं। जबकि अगर अवयवी कण एक जैसे दिखे तो उनको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और हाँ, आप नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको ही ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि नोट्स बनाने के बाद थोड़ा सा 1 से 2 बार देख लेने के बाद आप इसको काफी आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।